24,117 ये है निफ्टी का आंकड़ा पिछले साल यानी अगस्त 2024 के लिए। और आज यानी 9 अगस्त 2025 में मोर और लेस एक साल बाद निफ्टी का स्तर है 24,363, रिटर्न 1%, यानी आज एक साल बाद भी बाजार वहीं का वहीं खड़ा है। हालांकि इस एक साल में बाजार ने कई बार निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई भी कराई है, लेकिन जब पोर्टफोलियो लाल हुए तो निवेशक बुरी तरह फंसे हुए नजर आए। जरा निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के आंकड़ों पर भी नजर डालिए। 8 अगस्त 2024 12,525 का स्तर, 9 अगस्त 2025 12,506 का स्तर, यानी मिड कैप ने पिछले 12 महीनों में करीब 0.15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब नजर डाल लीजिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पर। 8 अगस्त 2024 17,226 का स्तर, अब 9 अगस्त 2025 16,541 का स्तर। रिटर्न माइनस में आया यानी नेगेटिव रिटर्न मिला 3.98% का। एफआईआईज का फ्लो भी इस समय अनसर्टेन है, कभी बड़े इनफ्लोज, कभी बहुत बड़े सेल ऑफ्स। वहीं कई बड़े म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस हाउसेस भी प्रॉफिट बुकिंग मोड में नजर आने लगते हैं। यानी कुल मिलाकर बाजार में उतार चढ़ाव है, अनिश्चितता है। ऐसे में कुछ और आंकड़ों से आपको जरा रूबरू कराएं, और वो आंकड़े दिए हैं एम्फी ने। एम्फी ने जुलाई 2025 का जो डेटा दिया उसके मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों का नेट इनफ्लो घटकर 6,500 करोड़ रुपए रह गया है। वहीं डेट म्यूचुअल फंड्स में 18,000 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो आया है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इक्विटी और डेट फंड्स में निवेशकों का रुझान बदलता दिखाई दिया है। खास तौर पर शॉर्ट ड्यूरेशन और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में बड़ी हिस्सेदारी देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि कई निवेशक और फंड मैनेजर्स अब इक्विटी से धीरे धीरे रुख डिफेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ करते जा रहे हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि हमने आपको ये सारे आंकड़े क्यों दिखाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। फायदे के फंड में आज हम आपको बेहद दिलचस्प जानकारी देने जा रहे हैं। वो सवाल जो हर निवेशक के मन में है, बड़ा सवाल है कि क्या आपको अपने पोर्टफोलियो को रीएलोकेट करना चाहिए, क्या इस पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग की जरूरत है, क्या इक्विटी से निकल के अब आपको डेट की तरफ आना चाहिए। इसको समझने के लिए पहले इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए, जो एक कंपैरिजन है शॉर्ट टर्म में, यानी कि हाल फिलहाल में पिछले एक साल में किस तरीके से किस फंड ने परफॉर्म किया। इक्विटी फंड्स की बात करते हैं। लार्ज कैप में आइए तो पिछले एक साल में मिला है 2.5% से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न। मिड कैप और स्मॉल कैप में आएंगे तो आपको मिलेगा 4% से थोड़ा सा कम रिटर्न, यानी 3.82% अगर हम एग्जैक्टली बताएं तो। डेट फंड्स देखिए, लिक्विड डेट ने दिया पिछले एक साल में 6.95% का रिटर्न, और लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड ने दिया 6.29% का रिटर्न। आंकड़े कह रहे हैं कि इक्विटी से बेहतर है पिछले एक साल के रिटर्न के हिसाब से डेट। लेकिन अब ये तो एक साल की बात है। अब कुछ आंकड़े एक बार और देखिए, तुलना करिए 3 साल में इक्विटी और डेट में कौन से फंड ने आपको कैसा रिटर्न दिया। तो अगर 3 साल का रिटर्न देखा जाए इक्विटी फंड्स का, लार्ज कैप ने 15% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। इक्विटी फंड्स में मिड और स्मॉल कैप पे नजर डालेंगे तो 21.93% का रिटर्न पिछले 3 साल में। अब आइए डेट फंड्स पर। पिछले 3 साल में लिक्विड डेट ने दिया 6.90% यानी लगभग 7% का रिटर्न। लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड ने दिया 8.87% यानी लगभग 9% का रिटर्न। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपने इन आंकड़ों को समझा तो डेट से आपको काफी बेहतर लगेगी इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में हो रहा है वेल्थ क्रिएशन। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आपको हर साल एक जैसा ही रिटर्न मिला हो। ये आंकड़े भी एक एवरेज रिटर्न के तौर पर हमने आपको बताए हैं, और जो आंकड़े सामने आए हैं ऑफिशियली वो भी एवरेज रिटर्न है। देखिए, जब शेयर बाजार गिरने लगता है तब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब अपने पैसे इक्विटी से निकालकर आखिर कहां लगाने चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समझदारी जो एक्सपर्ट्स मानते हैं वो इसी में है कि हम रेगुलरली, नियमित समय पर अपने पैसों को सही तरीके से रीबैलेंस करें, दोबारा से अलोकेट करें और उनको एक साथ देखें कि हमारे फाइनेंशियल गोल से वो मीट करते हैं या नहीं। अब मान लीजिए जिन लोगों ने सितंबर 2024 में, जब बाजार बहुत तेजी से ऊपर गया था, तब अपने पैसों को सही तरीके से अलोकेट किया होगा अपने पोर्टफोलियो में, तो उन्हें बाजार में जब तेज झटका आया तब कम नुकसान हुआ होगा। लेकिन रीबैलेंसिंग करना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें होता है शॉर्ट टर्म पेन। जैसे हमने आपको बताया, शॉर्ट टर्म में इक्विटी को डेट ने आउट परफॉर्म किया, यानी आपको जो चीज खरीदनी पड़ती है और जो गिर रही है वो, और जो बेचनी पड़ती है जो बढ़ रही है। लेकिन ज्यादातर लोग करते हैं इसका उल्टा। अब आप बाजार के इस उतार चढ़ाव की स्थिति में इक्विटी से निकलकर डेट का रुख करने की अगर सोच रहे हैं, तो एक बार ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के सीईओ और एमडी और मार्केट एक्सपर्ट पंकज मटपाल जी को सुन लीजिए और समझ लीजिए कि इक्विटी और डेट फंड्स में किस तरह से निवेश करना चाहिए, और क्या ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट वॉलेटाइल है तो हमें इक्विटी से निकल के डेट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये इक्विटी का एक नेचर है। तो ऐसे में यदि आपका एक डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ पोर्टफोलियो बना हुआ है, वहां गिरावट आएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी निवेश किया हुआ है, जो कि आप समझ सकते हैं कि टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, लार्ज कैप इंडेक्स है, और वो भी इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो गिरावट तो वहां पर भी आएगी। पर क्या करना चाहिए? क्या आप निकल जाएंगे? फिर आप कब एंटर करेंगे? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको, यदि आपका पोर्टफोलियो आपके रिस्क एपेटाइट, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से और आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बना हुआ है, तो गिरावट में भी आपको बने रहना है। हाँ, यहां पर एक बात जरूर आती है अरुणिमा जी, कि किस तरह के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, किस तरह की कैटेगरीज हैं, क्या वहां पर बदलाव करने की जरूरत है, तो उस पर जरूर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट नीचे आएगा, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी गिरेगी, हो सके तो और इन्वेस्ट कर दो, पैसा है तो और इन्वेस्ट कर दो। गिरावट में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, लेकिन घबरा कर निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी, तो सर अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडेक्स फंड्स पे असर पड़ता है, इक्विटी फंड्स पे असर पड़ता है बेसिकली। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इक्विटी फंड्स में निवेश किया हुआ है, क्या अब उन फंड से पैसा निकाल करके डेट में डाल दे? क्या किसी और तरीके के फंड्स में उसको अलोकेट कर दे? क्या इक्विटी फंड से थोड़ी दूरी बनाए और डेट फंड से दोस्ती थोड़ी ज्यादा गहरी करे? अभी क्या कुछ करना चाहिए पोर्टफोलियो में? उतार चढ़ाव की संभावना देखी जा रही है, तो अब डेट में आ जाएंगे। डेट का मकसद अलग है, इक्विटी का मकसद अलग है। यदि आपको 15 साल के बाद बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करना है, तो उसके लिए डेट सुटेबल नहीं होगा, उसके लिए इक्विटी ही सुटेबल है। यदि आपके शॉर्ट टर्म में कोई गोल है कि 1 साल के बाद में पैसे की जरूरत है, 4 साल के बाद जरूरत है, तो यहाँ पर गोल अलग है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब वक्त देखकर दोस्त बदल दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर पता है कि आपके किस मकसद से आपने फंड से दोस्ती की है, उन्हें अपने पोर्टफोलियो रखा है, तो आपको उनके साथ बना रहना चाहिए। लॉयल्टी होगी तभी वो आपके काम आएंगे। ये सोचकर कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, कई बार निवेशक टॉप परफॉर्मिंग फंड्स वो फिल्टर लगाते हैं और देखते हैं, उनमें निवेश कर देते हैं बिना देखे हुए कि ये फंड्स आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, टॉप फंड्स होना अलग बात है, वो फंड सही है या नहीं होना ये अलग बात है। तो यदि आपने अपने मकसद के लिए सही फंड चुने हैं, तो आपको बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना चाहिए। पर यस, यदि आपने बिना सोचे समझे इक्विटी फंड में निवेश कर दिया था, आपको ये पता नहीं है कि आपका होराइजन सच में लॉन्ग है, आपको जरूरत थी 1 साल के बाद पैसों की, और आपने निवेश कर दिया, रिटायरमेंट का पैसा मिला और आपने उसको लगा दिया इक्विटी फंड्स में, तो बिल्कुल आपको बदलाव करना चाहिए। तो अब समझने की बात यह है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो इक्विटी फंड्स उतार चढ़ाव के बाद भी निवेशकों की कमाई करा रहे हैं। हालांकि जब हमने आपको लॉन्ग टर्म के आंकड़े दिखाए तो डेट फंड्स में वो कमाई नजर नहीं आई, लेकिन आपको बताएं कि डेट फंड्स आपके पोर्टफोलियो में कुछ हिस्से में होना जरूरी है, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव के बीच डेट एक सेफ ऑप्शन बन जाता है। रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी कम है, तो वेल्थ क्रिएशन धीमा भी हो सकता है। और अगर बाजार में अचानक तेजी आती है जिसमें इक्विटी फंड्स को फायदा हुआ, तो आपको फोमो भी हो सकता है। बाजार के जानकारों की माने तो बाजार में हमेशा
शॉर्ट टर्म पेन एंड लॉन्ग टर्म गेन वाली रणनीति आती है। यानी समझदारी तो इसी में है कि गिरते बाजार में इक्विटी पर थोड़ा फोकस बढ़ा दिया जाए, लेकिन आपकी रिस्क एपेटाइट और आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, क्योंकि फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस उनके फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है। जैसा हमने आपको बताया कि हमने ये जो आपको एवरेज परसेंटेज रिटर्न बताए हैं वो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस है। आने वाले फ्यूचर में वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बाजार के उतार चढ़ाव पे चीजें निर्भर करती हैं, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फायदे के फंड के इस एपिसोड में हमने एक कंपैरिजन किया है आपके सामने आंकड़ों के साथ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इक्विटी और डेट फंड्स का, साथ ही एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी हमने आपको बता दिए हैं। अब आप बताइए कि आपको क्या बेहतर लग रहा है बाजार के इस सिनेरियो को देखते हुए, डेट या फिर इक्विटी। लेकिन जाते जाते जरूरी जानकारी, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। बाजार में निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। देखते रहिए विस्तार।